जैन साथियों, कैसे आप लोग? विकास। चलो, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मगध का उत्थान या उत्कर्ष। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? मगध का उत्कर्ष। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उसके साथ साथ सनातन धर्म, ये सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली हूँ। ठीक है, उससे पहले हम पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मतलब ताम्र पाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम महाजनपद काल का ही हिस्सा है, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या? मगध का उत्कर्ष। ठीक है, मगध के उत्कर्ष को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि जो महाजनपद है ना, 16 महाजनपद उत्तर वैदिक काल के बाद, पहले मैंने बताया एक कबीला है, कबीला से फिर जन बन गए, जन से जनपद बन गए और जनपद से महाजनपद बन गए। तो ये जो 16 महाजनपद हैं, ये 16 महाजनपदों के नाम देखो: मगध, अंग, काशी, वत्स, बज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पांचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक्य, गांधार। इन महाजनपदों में से बहुत सारे महाजनपद आपको थोड़ा थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई महाजनपद वो वाला समय तो नहीं है महाभारत कालीन। जिन लोगों ने महाभारत देखा है तो उनको पता चल रहा होगा कि उसमें यार अंग था, अंग, अच्छा, कर्ण वाला, अच्छा ये भी था, अवंती, मल्ल भी था, पांचाल नरेश, चेदी नरेश, कुरु तो था ही, उसके साथ साथ ये गांधार भी था, शकुनी, फिर उसके बाद मतलब अच्छा वो विराट नगर ऐसे करके, तो ठीक है, ये मत्स्य भी था, इसमें मगध भी था। ये तो वही वाला मतलब समय लग रहा है कि ये वही तो नहीं है मतलब महाभारत कालीन। लेकिन बात अब यहाँ पे ये आती है कि जब तक हमारे पास 100% चीजें मतलब प्रूव नहीं हो, तब तक हम 100% तो नहीं बोल सकते कि ये वही समय है क्या है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि ये वही समय है। चलो तो देखते हैं, इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले बृहद्रथ वंश। कौन सा? बृहद्रथ वंश देखते हैं। और बृहद्रथ वंश की अगर जब बात कर रहे हैं तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, मतलब ईसा मसीह से 600 साल पहले की ये बात चल रही है। और जब कल हम जब बौद्ध धर्म देख रहे थे तो गौतम बुद्ध का भी जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हाँ या ना, वही समय काल है। हम देखें तो ये जो बृहद्रथ वंश है, इस वंश का जो संस्थापक है वो बृहद्रथ ही है, और इस वंश को मगध राज्य का सबसे प्राचीनतम वंश माना जाता है। जो बृहद्रथ हैं, इनके जो पिता थे वो वसु थे, और इनके पुत्र हैं वो है जरासंध। जरासंध का नाम अपने महाभारत में मतलब सुना होगा बहुत बढ़िया से। उनकी एक कहानी भी आती है, वो कहानी आपने मतलब सुना होगा कि जब जरासंध का जन्म हुआ था तो वो मतलब 2 हिस्सों में या 2 टुकड़ों में मतलब बच्चा पैदा हुआ था। तो उस टुकड़ों को जंगल में ऐसे ही फेंकवा दिया गया कि मतलब वो तो एक तरीके से किसी मतलब तो है ही नहीं, मतलब बच्चा खराब हो चुका है। जब वो जंगल में वो टुकड़े फेंकवा दिए गए थे तो उधर से एक जरा नामक राक्षसी निकली, और उस राक्षसी ने क्या किया, उन टुकड़ों को दोनों को उठाया और दोनों टुकड़ों को उन्होंने मतलब जोड़ दिया। जब वो दोनों टुकड़ों को जोड़ा तो वो बच्चा मतलब रोने लग गया। अब जो बच्चा रोया तो बोला जाता है कि जरासंध इतना भयानक तरीके से मतलब रोया कि वो जरा नामक जो राक्षसी है वो डर के मतलब उसको डर के वहीं पे छोड़ के और भाग गई। लेकिन जब उसने उसको जोड़ा तो अपनी बहुत सारी शक्ति मतलब उसको दे दी थी उस बच्चे को। तो इस वजह से जरासंध में उस जरा नामक राक्षसी की भी ताकत आ गई। और दूसरी बात, उसको ऐसा एक तरीके से वरदान मतलब मान लो कि जब तक उसको कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उसको 2 भागों में उसी तरीके से मतलब तोड़ के फेंके, तब तक उसकी मतलब मृत्यु भी नहीं होगी। और आप लोगों ने देखा भी होगा आगे चल के कि मतलब जब भगवान श्री कृष्ण मतलब कंस का वध कर देते हैं तो कंस की जो वाइफ थी वो जरासंध की पुत्री थी। कंस की जो वाइफ थी वो किसकी पुत्री थी? जरासंध की पुत्री थी। तो कंस ने मतलब जरासंध, जब कंस की मृत्यु हो गई थी तो जरासंध ने मथुरा पे बार बार मतलब आक्रमण करना शुरू किया, और वो कृष्ण को मतलब खत्म करना चाहता था। और भगवान कृष्ण है वो मतलब जरासंध से युद्ध न करके मतलब भाग गए थे। इसी वजह से उन्हें दूसरा मतलब एक नाम दिया जाता है रणछोड़, है ना, रणछोड़ भगवान। रणछोड़ दास छाछड़ नहीं, वो मतलब अलग पहुंच गए थे, मतलब रणछोड़ दास बोल रहे हो, है ना। तो जो रणछोड़ मतलब बोला जा रहा है, मतलब
युद्ध भूमि को छोड़ के भागने वाला। ठीक है, वजह मतलब अलग अलग बताई जाती हैं। एक वजह तो सिंपल सा कि मतलब जरासंध ताकतवर था और इस वजह से भगवान कृष्ण उससे लड़ नहीं पा रहे थे, इस वजह से भाग गए। और भगवान कृष्ण मतलब 16 कलाओं से संपन्न व्यक्ति, मतलब 16 कलाएं जिसके अंदर हो, तो वो मतलब सब कुछ, उसको झूठ बोलनी है तब झूठ बोलना है, लड़ाई लड़नी है तब लड़ाई लड़ना, मतलब हर तरीके से संपन्न आदमी है वो, ऐसी कंडीशन वाला मामला। तो मतलब वो तो भाग गए, तो एक कंडीशन तो ये कि वो डर के भाग गए, मतलब बिना बाल मार क्यों खानी है। और दूसरी बात बोला जाता है कि वो वहां से इस वजह से भागे कि जरासंध क्या है, बहुत ताकतवर आदमी था, और अगर उसका युद्ध कृष्ण से हो या अकेले कृष्ण से मतलब मामला रहे तो अलग बात है, लेकिन जब वो सेना मतलब लेके आ रहा था तो वो क्या है, वहां के जो मतलब रीजनल लोग हैं, जो मतलब बाकी जो लोग हैं मथुरा में, जो सामान्य जनता रह रही है, उसको परेशान करने वाला जो मामला था, इस वजह से कृष्ण ने बोला कि यहाँ पे हम रहेंगे ही नहीं, भाग जाओ, तो यहाँ पे फिर वो आएगा नहीं। और फिर वो भाग के मतलब चले गए थे गुजरात, और गुजरात में आपने सुना होगा द्वारकापुरी मतलब बसाई, वो वाली कहानी। फिर आगे चल के मतलब जब जरासंध की मृत्यु की बात आती है तो जरासंध को खत्म करने के लिए कृष्ण ने एक प्लान बनाया, और वो प्लान मतलब ऐसा बनाया कि वो एक मतलब साधु का या ब्राह्मण का भेष रख के जरासंध के पास चले गए। और जरासंध के बारे में बोला जाता है कि जरासंध एक दानी प्रवृत्ति का आदमी था, उससे तुम जो भी मांगोगे वो मतलब तैयार रहता था। तो मतलब कृष्ण ने अपनी बातों में फंसा लिया उसको, और उससे मतलब बोला कि हम मतलब तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन युद्ध करेंगे मल्ल युद्ध, मतलब कुश्ती लड़ेंगे तुमसे, मतलब वो वाला युद्ध नहीं कि मतलब कि दूर से तुम तलवार चलाओ के मतलब तीर चलाओ, ये युद्ध नहीं होगा, मतलब मल्ल युद्ध होगा। तो जरासंध ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद उसने बोला कि तीनों में से ये भीम, अर्जुन और कृष्ण तीनों थे, तो उसने बोला कि तुम दोनों तो यार बहुत कमजोर अमजोर आदमी हो, और मैं अपने हिसाब से ही चुनूंगा, तो मैं भीम को चुनूंगा, इससे लड़ूंगा मैं। नहीं आया समझ में? बोला कि ताकतवर आदमी चुना जाए, तो भीम को मतलब चुन लिया। तो भीम से फिर उसका युद्ध हुआ, और कृष्ण ने भीम को बता दिया कि इसकी मृत्यु इस तरीके से होगी, और बोला जाता है कि जरासंध की मृत्यु मतलब चालाकी से कृष्ण ने करवा दी। तो फिर उसके बाद जरासंध की मृत्यु हो जाती है, और फिर जरासंध के बच्चे को मतलब गद्दी दे देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हमें गद्दी अद्दी नहीं चाहिए, मतलब जरासंध क्या है, एक तरीके से बहुत ज्यादा मतलब आक्रमण कर रहा था, या जनता को परेशान कर रहा था, या दूसरे राजा को जैसे ही वो पराजित करता तो उसकी वाइफ को वो बंदी बना लेता था, मतलब कैद कर लेता था। तो इस वजह से मुक्ति दिलाने के लिए जरासंध की मतलब हत्या करवाई। तो ये जरासंध वही है, या ये तो मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन मतलब जरासंध की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, चल। तो ब्रदरथ वंश का ये जो प्रतापी शासक है वो कौन है? जरासंध है। और इसकी जो राजधानी थी, वो राजधानी कौन सी थी? राजगृह ये राजधानी थी। और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? रिपुंजय है इस वंश का अंतिम शासक। तो यहाँ तक ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। आगे चल के मतलब एक इसी का एक सामंत होता है भट्टी, वो भट्टी क्या करता है, इसको मतलब खत्म करवा देता है, और आगे चल के वो एक वंश की स्थापना करता है, और उस वंश का नाम है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की जो स्थापना करने वाला व्यक्ति है वो भट्टी है। कौन है? क्या हुआ? अरे यार इधर चला गया क्या? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। कौन सा? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की जो स्थापना करने वाला व्यक्ति है वो कौन है? ये भट्टी है। और भट्टी ने मतलब अपने बच्चे को बाद में जाके शासक घोषित कर दिया, जो कि बिंबिसार। अब बिंबिसार को इस वंश का संस्थापक मान लिया जाता है डायरेक्टली। अब डायरेक्टली संस्थापक मानने का जो मामला है वो इस वजह से, क्योंकि जो वास्तविक संस्थापक है ना वो बिंबिसार है, क्योंकि इसने कुछ ज्यादा मतलब कर नहीं पाया था, तो बिंबिसार को ही संस्थापक मान लेते हैं। और पेपर में भी जब पूछा जाता है तो इसका तो नाम ही नहीं आता, डायरेक्ट किसका नाम आ जाता है? बिंबिसार का नाम आता है। तो बिंबिसार मतलब आप लोगों को याद रख लेना है। अब बिंबिसार ने अपनी राजधानी ग्रीवरेज, ग्रीवरेज मतलब यही जगह है, राजगृह कोई मतलब क्या बोला जाता है? ग्रीवरेज बोला जाता है। इसने अपनी राजधानी ग्रीवरेज को बना लिया। और जो बिंबिसार है ना, बिंबिसार ने बोला कि मुझे अपने राज्य का विस्तार करना है, और राज्य का विस्तार करने के साथ साथ मुझे अपने राज्य की सीमाओं को बनाए रखना है। ये नहीं है कि फॉर्च्यूनर ले ली, ये बहुत बड़ी बात है। फॉर्च्यूनर की मेंटेनेंस करना बहुत बड़ा वाला मामला हो जाता है। ये थोड़ी है कि फॉर्च्यूनर खरीद लाए, उसकी सर्विस करवानी है, टाइम मेंटेनेंस, समझ में आ रहा है ना? तो तुमने अगर अपने राज्य का विस्तार कर लिया या राज्य क्षेत्र हड़प लिया, ये बड़ी बात नहीं है। उस राज्य क्षेत्र को बनाए रखना, क्योंकि कब वहां पे विद्रोह हो जाए, कब सीमावर्ती जो शासक है, जो दूसरा शासक है, वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दे, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो बिंबिसार ने इसको मतलब खत्म करने के लिए, या इस चीज से मतलब टेंशन मुक्त होने के लिए, उसने एक व्यवस्था सोची, और उसने बोला क्यों ना मतलब विवाह प्रथा शुरू की जाए आसपास के राज्यों से, जिससे हमारी रिश्तेदारी हो जाएगी और सीमा हमारी सुरक्षित हो जाएंगी।
तो इसके लिए मतलब इसने क्या किया, इसने शादियों को मतलब एक मोहरा बना लिया। और कौशल का जो राजा था प्रसेनजीत, इसकी बहन थी महाकौशला, उससे शादी कर ली, तो ये अपना हो गया। फिर वैशाली का जो राजा है चेटक, उसकी बेटी से शादी कर ली चेलना, तो ये भी अपना हो गया। फिर उसके बाद मद्र नरेश मतलब मद्र जो पंजाब जिसे मतलब बोला जाता है, वहां की राजकुमारी थी क्षेमा, उससे शादी कर ली। तो अब ये कंडीशन कैसी हो गई, ये तो एक तरीके से दोस्त हो गए, और दोस्त मतलब रिश्तेदार, मतलब दोस्त तो अपने ही हो गए, तो अब कम से कम मतलब इसकी सीमा को कोई दिक्कत ना हो। तो ये बोला जाता है कि साम्राज्य विस्तार के लिए विवाह संबंध बनाने वाला शासक कौन सा था, तो कौन सा था, बिंबिसार था। बिंबिसार ने अपने उपनाम रखे थे, एक क्षेत्रोजस और श्रोड़े के नाम आ जाते हैं कभी कि श्रोड़े के उपनाम से किसे जाना जाता है, या क्षेत्रोजस उपनाम से किसको जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, बिंबिसार को जाना जाता है, ये जरूर याद रख लेना। और ये लिखा हुआ है प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला ये पहला राजा है। प्रशासनिक व्यवस्था मतलब कम से कम अपनी एक मंत्री परिषद, अपनी मंत्री परिषद के हिसाब से काम करना। भाई क्या होता है, एक तो होता है कि बस जो भी हूं मैं हूं, है ना, और मुझे शायद मतलब मेरी माँ ने जन्म दिया है, मुझे मतलब मैं बायोलॉजिकली, याद आ रहा है कुछ, जाने दो। मतलब विष्णु के 10वें अवतार बोल रहे थे कि शायद मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया, मतलब सच में ठीक है। तो ये जो अर्यक वंश है, अर्यक वंश में मतलब यहां तक, अब इसको आगे देखोगे तो इसका एक जो बेटा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अजातशत्रु। कौन, अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने अपने बाप की हत्या कर दी, और अपने बाप की हत्या करके मतलब सत्ता हत्या ली। और अजातशत्रु ने जब सत्ता हत्या आई, उस समय पहले ये तो बौद्ध धर्म का अनुयायी है, कौन, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी है, लेकिन अजातशत्रु ने मतलब जिस धर्म को मान रखा था वो जैन धर्म था। कौन सा, जैन धर्म। लेकिन बाद में जाके वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है अजातशत्रु भी। और अजातशत्रु के समय पे 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु भी होती है, और उसी समय पे 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी होता है। ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अजातशत्रु के समय पे ही 483 ईस्वी पूर्व में किसकी मृत्यु होती है, गौतम बुद्ध की, और उसी समय पे प्रथम बौद्ध संगति का मतलब याद रख लेना है। ये भी याद रख लेना है, ये जो राजवैद, जो जीवक जो राजवैद है वो किसका राजवैद था, बिंबिसार का था। और इसने दो लोगों के पास मतलब भेजा था, बहुत इंपोर्टेंट है। एक तो अवंती के राजा है चंड प्रद्युत, इनके यहाँ पे भेजा था, और दूसरा इनको गौतम बुद्ध की सेवा में भी मतलब भेजा गया था। किसने भेजा था, बिंबिसार ने भेजा था। ठीक है। अजातशत्रु की मैंने मतलब बात बताई, तो अजातशत्रु को उपनाम से जाना जाता है, कोड़े को उपनाम से। कौन से उपनाम से, कोड़े को उपनाम से जाना जाता है। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है ये। अब तुम्हें 3 याद रखना पड़ेगा, अगर संस्थापक भट्टी, वास्तविक संस्थापक बिंबिसार, और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अजातशत्रु। ठीक है। अजातशत्रु है ना, अजातशत्रु ने कौन सा धर्म अपना लिया था बाद में, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और इसके समय पे प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हो रहा है 483 ईस्वी पूर्व में। अब वैशाली से इसका युद्ध हुआ था अजातशत्रु का, मतलब अपने ननिहाल में। वैशाली में जब इसका युद्ध हुआ तो इसने पहली बार, ये जो दो आप लोगों को ये हथियार दिखाई दे रहे हैं, एक है रथ मूसल और एक है महाशिला कंटक। ये रथ मूसल और महाशिला कंटक क्या है, आप लोगों को पता हुआ है, आपने बाहुबली मूवी देखी हुई है, तो उसमें जो मतलब जो रथ चक्र ऐसे चलता रहता है ना, वो तो रथ मूसल है। कौन सा है, उसमें बल्लाल देव मतलब जा रहा होता है ना, बल्लाल देव। और ये महाशिला कंटक वो है जिससे मतलब इतनी बड़ी शिला को लेके और जो अटैक करते हैं मतलब किले को तोड़ने के लिए जो मतलब है ना, तो ये महाशिला कंटक और रथ मूसल इनका सबसे पहले प्रयोग किया था अजातशत्रु ने। किसने किया था, अजातशत्रु ने किया था। और अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन, उदयन को उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। उदयन ने अपने बाप अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी, अजातशत्रु के बेटे ने। अजातशत्रु के बेटे का नाम क्या है, उदयन। और जब उदयन ने मतलब इस हत्या की, तो अब ये रूटीन टाइप का बन गया, वो अपने बाप को मार रहा है, वो अपने बाप को मार रहा है। इस वजह से मतलब मामला क्या है, इस वंश को बोला जाता है पितृहंता, मतलब पिता की हत्या करने वाला वंश, मतलब पिता की हत्या करने वाला वंश बोला जा रहा है इसको पितृहंता वंश। तो क्लियर कट समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से। तो पितृहंता वंश मतलब बोला जा रहा है इसको इस वजह से, क्योंकि मतलब बिंबिसार की हत्या कौन कर रहा है, अजातशत्रु। और अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी, उदयन ने कर दी। ठीक है।
उदयन ने एक नगर बसाया, उस नगर को बोला जाता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब कौन सा? वर्तमान पटना। दो पॉइंट और याद रख सकते हो साथ में। एक तो उदयन ने मतलब जैन धर्म को अपना लिया था, क्या जैन धर्म का अनुयायी था, और दूसरा इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया था। कहां पे? पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया। तो उदयन के बारे में तुम्हें कौन सी बात याद रखनी है? एक तो अजातशत्रु की हत्या, दूसरा पाटलिपुत्र की स्थापना, तीसरा जैन धर्म का अनुयायी है, और चौथा मामला मतलब रख लेना, इसने मतलब अपनी राजधानी किसी को बना लिया था? पाटलिपुत्र को मतलब बना लिया था। और इस वंश का जो अंतिम शासक है इसका नाम है नागदशक। क्या? नागदशक। और नागदशक की जो हत्या है उसी के अमात्य या प्रधानमंत्री या मतलब सेनापति है, इसने इसकी हत्या कर दी शिशुनाग की। और शिशुनाग की हत्या करने के बाद इसने इस वंश की स्थापना कर दी। इस वंश का नाम क्या है? शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश। चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? क्लियर कट आया ना? समझ पा रहे हो ना आसानी से? तो शिशुनाग किसका मतलब सेनापति है? नागदशक का। और उसकी हत्या करने के बाद उसने कौन से वंश की स्थापना कर ली? शिशुनाग वंश की स्थापना की। और शिशुनाग वंश का संस्थापक बन गया शिशुनाग। इसने अवंती को भी हरा दिया था और वत्स को भी हरा दिया था। और उसके बाद मतलब मगध है उसकी सीमाएं और प्रसार कर गई। मतलब मगध महाजनपद पहले से ही इतना शक्तिशाली था और मगध महाजनपद अब और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से ट्रांसफर करके वैशाली बना लिया। राजधानी को कहां से ट्रांसफर कर दिया? पाटलिपुत्र किसने बसाया था? उदयन ने। पाटलिपुत्र को राजधानी भी बना लिया था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया? शिशुनाग ने मतलब पाटलिपुत्र से राजधानी कहां के लिए ट्रांसफर कर दी? वैशाली के लिए ट्रांसफर कर दी। और इसका सबसे शक्तिशाली जो शासक होता है उसका नाम है कालाशोक। सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? कालाशोक। कालाशोक ने राजधानी को फिर से ट्रांसफर कर दिया वैशाली से पाटलिपुत्र। वैशाली से पाटलिपुत्र। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन जा रही हो यहाँ से यहाँ, ऐसा माना मामला समझ में आ रहा है? तो वैशाली से राजधानी कहां पे आ गई? अभी पाटलिपुत्र आ गई। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है कालाशोक। कालाशोक के समय पे दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। 483 ईस्वी पूर्व में पहला हुए थे और दूसरी होती है 383 ईस्वी पूर्व में, जरूर याद रख लेना। तो दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन 383 बीसी में होता है और ये कहां पे होता है? वैशाली में। पहली वाली कहां पे हुई थी? राजगृह में। कहां पे हुई थी? राजगृह में। और ये कहां पे हो रही है? वैशाली में। ठीक है। इस वंश का जो शिशुनाग वंश की बात कर रहे हैं, तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा है उसका नाम है नंदीवर्धन। कौन? नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन की कहानी बड़ी विचित्र है भाई। नंदीवर्धन का मतलब जो मामला है ना, नंदीवर्धन का नाई है महापद्म नंद। नंदीवर्धन का नाई कौन है? महापद्म नंद। और नंदीवर्धन की जो वाइफ थी वो नंदीवर्धन की वाइफ महापद्म नंद से मतलब ऐसे ही प्रेमिका बन गई महापद्म नंद की। और महापद्म नंद से मिलके मतलब उसकी वाइफ ने महापद्म नंद से हत्या करवा दी। किसकी? नंदीवर्धन की। और नंदीवर्धन की हत्या हुई तो महापद्म नंद मतलब क्या बन गया? राजा बन गया। और महापद्म नंद ने मतलब एक वंश की स्थापना की और उस वंश का नाम क्या है? नंद वंश। कौन सा? नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक हो गए महापद्म नंद। ये मतलब चुरा चलाते थे, वैसे चलाते तो यहाँ थे, लेकिन वो ऐसे दाढ़ी बना रहे थे, ऐसे करके बोला यहाँ चला दू चला दिया तगड़ा, मतलब ऐसे ही करके मस्ती कर रहा हूँ मतलब, ठीक है। पर रियलिटी है। मतलब हत्या किसने कर दी? महापद्म ने हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद मतलब वंश की स्थापना कर दी। कौन से वंश की? नंद वंश की स्थापना कर दी। और नंद वंश का मतलब सबसे शक्तिशाली शासक भी यही है। ठीक है। और इन्होंने उपाधि धारण की सर्व छत्रांतक की। मतलब सर्व छत्रांतक मतलब क्षत्रियों का दमन करने वाला आदमी है ये। तिथि परशुराम की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पंडित होगा, ये पंडित नहीं है। कौन है ये? नाई। पंडित नहीं है ये, नाई है। ठीक है। परशुराम नहीं, महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद। ठीक है, ठीक है। अब आगे मतलब इसको देखो तो इन्होंने कलिंग से एक जिनसेन की प्रतिमा को मतलब उठा लाया था। कलिंग मतलब उड़ीसा वाला वही वाला एरिया। आगे जाके मतलब तुम देखोगे अशोक के समय पे याद आ जाएगा कलिंग का युद्ध अच्छे से। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक है वो घनानंद है। इस वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद है। घनानंद सिकंदर महान का समकालीन है। और घनानंद की कहानी तो आप लोगों ने मतलब अच्छे से सुना ही होगी। घनानंद के बारे में मतलब बोला जाता है कि एक अहंकारी अकर्मण्य शासक था और इसके समय पे मगध की जो सीमाएं थी असुरक्षित हो गई थी पूरी तरीके से। और उसी समय पे मतलब चाणक्य नाम का एक प्रोफेसर मान लो, ठीक है,
तो चाणक्य मतलब इसके दरबार में गए और चाणक्य ने जाके घनानंद से बोला कि देखो तुम्हें थोड़ा सा सीमाओं पे ध्यान देना होगा, मतलब मगध की सीमा, क्योंकि उस समय पे सिकंदर महान का आक्रमण मतलब हो रहा था और सिकंदर महान मतलब पूरी दुनिया को जीत के मतलब भारत में प्रवेश कर चुका है। और भारत में प्रवेश करने का मामला ऐसा है कि वो उसका मतलब जो आखिरी जो दाव है वो किसके ऊपर है, भारत के ऊपर है। और चाणक्य चाहते थे कि कैसे भी करके मगध पे मतलब कोई आक्रमण ना कर पाए। जब ये वाली बात मतलब चाणक्य ने जाके घनानंद से बोली तो घनानंद ने मतलब चाणक्य का अपमान कर दिया और बोला कि यार तू 2 पैसे का मास्टर और हमें से कहेगा, हम राजा हैं, हम जानते हैं कैसे सीमा, मतलब बोलो तू पढ़ाई लिखाई करवा, तू राजनीति कर रहा है बिना फालतू का, नहीं आया समझ में, वो हमें पता है कि हम क्या करेंगे। चाणक्य को गुस्सा आ गया, मतलब बोला यार तुझे पता ही नहीं आज तक, मतलब जहां जहां पे मतलब आज तक जब जब गुरुओं का अपमान हुआ है तो नरसंहार करवा दिया उन्होंने, छोड़ा नहीं है कहीं सब। एक बार द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया था किसने, द्रौपदी के पिता ने। फिर द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन से उसको बंधवा लिया। तो चाणक्य ने बोला कि ये तेरा लास्ट है, लास्ट मतलब लास्ट है तेरा। घनानंद से बोल के मतलब बोला कि ये देख अभी ये जो चोटी दिखाई दे रही है ये खुली डली रहेगी तब तक मतलब तेरा साम्राज्य नहीं जाएगा तब तक। चला गया और एक लड़का देखा बढ़िया सा, चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी और चंद्रगुप्त मौर्य को इस कंडीशन में कर दिया कि मतलब छोटे से बच्चे को बड़ा करना है, मतलब एक ऐसी कंडीशन में, और उस बच्चे को जहर देते थे चाणक्य खुद डेली कि कभी इसके ऊपर जहर का भी असर ना हो। थोड़ा थोड़ा सा जो व्यक्ति डेली डेली जहर मतलब पी रहा है, अब ऐसा नहीं कि तुम शुरू कर देना कि जहर पीना है ऐसे कि फिर जहर भी असर नहीं करेगा, लेकिन इस चीज को तुम ऐसे मान लो कि डेली डेली अगर तुम मतलब अपने हाथ पे ऐसे करके मतलब मारते जा रहे हो तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि इस पे मतलब असर नहीं करेगा, कोई ताकत से ही मारेगा तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम तुतले रहे एकदम से मतलब शहरी पपलू, मतलब शहरी पपलू नहीं मतलब एकदम गोलू मोलू टाइप के, तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो चाणक्य ने उस बच्चे को उस तरीके से किया और फिर उसके बाद क्या था, घनानंद को लिटा दिया उसने। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य फिर मतलब शासक बनते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक और भारत के प्रथम सम्राट। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अब चंद्रगुप्त मौर्य को जब पढ़ेंगे तो वो तो बहुत बड़ा वाला मामला है, अभी थोड़ा चीजों को समझ लो, वो मौर्य वंश आगे पढ़ेंगे। लेकिन घनानंद के अहंकार का अंत हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी एक सफेद भैंस का अहंकार मतलब खत्म हो चुका है, मतलब है ना, ऐसे हो जाता है ऐसे ही करके। देखो अहंकार मतलब नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या दिक्कत हो जाती है ऐसे ही करके। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब सिकंदर, अब थोड़ा सा मतलब देखो इसको, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता घनानंद को पराजित करके और फिर उसके बाद कौन से वंश की स्थापना कर दी, मौर्य वंश की स्थापना कर दी। और जो विशाखा दत्त रचित मुद्रा राक्षस है उससे नंद शासक के अत्याचारों एवं दमनकारी नीतियों का उल्लेख मतलब मिलता है कि घनानंद ने मतलब किस टाइप के अत्याचार किए थे। और दूसरी बात ये कि मतलब अगर घनानंद रहता तो शायद मतलब और ज्यादा मतलब दिक्कत, मगध उसी समय पे फिनिश भी हो सकता था। चलो आगे देखो, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा मतलब भारत पे आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रांताओं की। तो हमें पता हो, कई बार पेपर में प्रश्न आता है कि भारत पे आक्रमण करने वाला पहला विदेशी व्यक्ति कौन था, या भारत पे आक्रमण कब से मतलब शुरू हुए हैं। तो हमें मतलब अच्छे से याद रख लेना है कि भारत पे आक्रमण करने वाले प्रथम लोग फारसी थे। फारसी आक्रमण मतलब हमें याद रख लेना, फारस बोला जा रहा है किसको, ईरान को। किसको बोला जा रहा है, ईरान को बोला जा रहा है। और प्रथम लोग मतलब ईरानी ही थे। और भारत पे आक्रमण करने वाला जो ज्ञात व्यक्ति है वो साइरस था, पहला व्यक्ति जिसने भारत पे आक्रमण किया था। और ये बहुत पुरानी बात है, लगभग 550 ईस्वी पूर्व के आसपास की मतलब बात है, उस समय पे इसने आक्रमण किया था। डेरियस प्रथम है ये, मतलब अगर मानो साइरस नहीं आता है तो डेरियस प्रथम का नाम आता है डायरेक्टली कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। अगर साइरस ऑप्शन में ना मिले तो कौन मिल जाएगा तुम्हें, डेरियस प्रथम मिल जाएगा। तो इसको मतलब आप लोग लगा देना आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ऐसा मान लो कि इसने भारत पर आक्रमण करके सर्वाधिक विस्तार किया था, इस वजह से डेरियस प्रथम को लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे मतलब देखोगे तुम्हें तो जो अंतिम शासक है ना डेरियस तृतीय, इसकी हत्या कर दी सिकंदर ने। और सिकंदर फिर धीरे धीरे करके विश्व विजेता मतलब हो जाता है। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी जो शासक है
वो यूनानी व्यक्ति जो दिखाई पड़ता है वो सिकंदर। कौन? सिकंदर महान। अब थोड़ा सा हम सिकंदर की मतलब बात कर लेते हैं, जिससे क्या मतलब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सिकंदर के जो पिता हैं वो यूनान के एक छोटे से प्रांत मकदूनिया के शासक थे। अच्छे से समझना, हम अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात कर रहे हैं, सिकंदर महान की बात कर रहे हैं। उसके जो पिता थे फिलिप, वो यूनान में मकदूनिया के मतलब शासक थे, और उनके परिवारजनों ने मिलके ही, जब बच्चा छोटा सा था सिकंदर, उस समय पे मतलब उनके परिवारजनों ने मिलके कुछ साजिश के तहत उसके पिता की हत्या करवा दी। और जैसे ही हत्या करवाई तो मतलब उसके राज्य पे भी कब्जा कर लिया, कुछ मतलब था नहीं। तो उसकी मम्मी ने उसको मतलब बड़ा किया, जैसे भी संघर्षों की मतलब जिंदगी रही। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको मतलब एक गुरु मिल गया, उस गुरु का नाम है अरस्तु। और जब जैसे ही अरस्तु की बात आती है तो लोग नतमस्तक हो जाते हैं, बोलते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति दुनिया में शायद जब कभी जन्म लेते हैं, चाहे सिकंदर का गुरु अरस्तु हो, अरस्तु का गुरु प्लेटो हो, चाहे प्लेटो का गुरु सुकरात हो, वही वाला सुकरात जो मैं कल बात कर रहा था, वही वाला व्यक्ति जो बोल रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं वही व्यक्ति की बात कर रहा हूं। और अरस्तु वो जो जीव विज्ञान के जनक हैं, अरस्तु वो जो जंतु विज्ञान के जनक हैं, अरस्तु वो जो पॉलिटिकल साइंस के जनक हैं, दुनिया भर की मतलब बहुत सारी सब्जेक्ट के जनक हैं, लगभग 60 से ज्यादा विषयों के जनक हैं अरस्तु, उस समय का व्यक्ति। और अरस्तु का शिष्य है सिकंदर। अरस्तु का शिष्य है सिकंदर। इस बच्चे की उम्र बहुत कम थी, उस समय पे 14 साल की उम्र थी। धीरे धीरे उम्र बढ़ी। 20 साल की उम्र में सिकंदर ने अपने बाप का जो राज्य क्षेत्र, मतलब जो हड़प रखा था रिश्तेदार वगैरह ने, उनसे मतलब वापस ले लिया, मतलब छीन लिया। और उसके बाद सिकंदर ने बोला कि अब जब चल ही दिए हैं तो पीछे मुड़ के देखना नहीं है। और एकदम बिल्कुल वही वाला मामला था कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। ये वाला मामला था अरस्तु वो सिकंदर का। और सिकंदर ने वही वाली कंडीशन की और बस चलना शुरू कर दिया। पहले तो जो उसके बाप का जो राज्य था वो वापस लिया, और धीमे धीमे करके उसने पूरे विश्व में एक भी सिंगल शासक नहीं छोड़ा, सारे के सारे शासकों को पराजित किया। और सिकंदर 33 वर्ष की अवस्था में, जिसकी मृत्यु हो रही है, कुछ बोल रहा हूं मैं, बचपन में ही मतलब बाप की हत्या हो जाती है, 20 साल से अभियान चलाना शुरू करता है, 33 साल की उम्र में खुद की मृत्यु हो जाती है। 20 साल से लेके 33 साल की उम्र में पूरे विश्व पे कब्जा कर लिया, पूरे विश्व पे। जब वो भारत आया, देखो महान गुरुओं के महान शिष्य होते हैं, इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है, हमेशा से रहा है। जब वो भारत आया तो भारत में आके उसने आक्रमण किया, और उस युद्ध को बोला जाता है 326 ईस्वी पूर्व में ये युद्ध होता है, हाइडे स्पीच का युद्ध है। और हाइडे स्पीच का युद्ध झेलम या बितास्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में उसका मतलब युद्ध होता है, पोरस नाम का एक राजा है, उसके साथ ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में पोरस की मतलब हार हो जाती है। और हार होने के बाद मतलब सिकंदर पोरस से पूछता है कि बोलो क्या किया जाए तुम्हारे साथ। तो पोरस बोलता है कि एक हारे हुए शासक के साथ एक जीते हुए शासक को जो करना चाहिए वो आप कर सकते हो। तो सिकंदर ने बोला कि मेरे पास अब क्या क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन इसको दास बना लिया जाए, एक ऑप्शन है इसका राज्य वापस कर दिया जाए, एक ऑप्शन है कि मतलब इसके एक तरीके से मार दिया जाए इसको। सिकंदर ने बोला कि लेकिन एक बहुत बढ़िया सा मतलब आदमी है ये, इसने क्या बोला कि मतलब कम से कम अगर ये भाग जाता या कुछ होता तो ये कायर कहलाता। ये युद्ध लड़ा और युद्ध में पराजित हुआ है, और युद्ध में पराजित होने वाला व्यक्ति मतलब कमजोर थोड़ी है, पराजित तो होना ही है, कोई ना कोई तो पराजित होगा, क्या दिक्कत होगी इसमें। तो सिकंदर ने बोला कि इसका राज्य वापस कर देते हैं, और सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया। और सिकंदर ने फिर सोचा था कि चलो यार आगे और मतलब आक्रमण करते हैं, मगध अगध इन पे मतलब आक्रमण करते हैं। लेकिन उसकी सेना बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि मतलब सिकंदर ने जब अपनी सेना से पूछा तो मतलब सेना में ऐसा लग रहा था कि बगावत कर देगी अब सेना। क्योंकि तुम सोच के देखो कि ये यूरोप से आ रहा है, यूनान से, और पूरे के पूरे एरिया को जीतता मतलब चला आ रहा है ये व्यक्ति, और मतलब भारत में आ जाता है जीतते जीतते। और सेना उस समय पे हेलीकॉप्टर तो चलते नहीं थे भाई, बस गाड़ियों से मतलब ये चल नहीं रहे थे ये लोग, मतलब इनकी सवारी क्या हुआ करती थी, घोड़ों से चल रहे हैं, कुछ पैदल सेना है, पैदल सेना। अब तुम सोच के देखो कि अब इस सेना को कैसे भी मतलब तुम कैसे करके मतलब भाई आराम की जरूरत होती है। तो उस सेना ने सिकंदर से बोला कि देखो अभी तुम्हारी उम्र नहीं निकल रही है,
थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर लौट बैठेंगे। हाँ कुछ मतलब दिक्कत हो रही है। सिकंदर ने बोला देखो यार फिर होती है थोड़ा सा, अभी देख ले। और मैं बोलता हूँ कि जब तुम कोई काम करो तो कर लो उसी समय, फिर होती है, ये सच्चाई है। तुम देखना घर में, जैसे मान लो कि मतलब ऐसे खेत में, एकदम क्लियर वाला मामला, तुम कहीं पे मतलब यात्रा कर रहे हो, कैला देवी तुम पैदल जा रहे हो, तुम पैदल मतलब जब कैला देवी जा रहे होगे, अगर तुम बैठ गए एक बार, अगर तुम चलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मंजिल को पा जाओगे, लेकिन अगर तुम ठहरे तो मंजिल हाथ से जा सकती है। जो खेती करने वाले लोग होते हैं वो मतलब धूप नहीं देखते, वो बोलते हैं कि मतलब अब तो काट ही लेते हैं यार, कुछ नहीं है जो हो रहा है वो देखे, अब तो कंप्लीट करके, क्योंकि जैसे ही वो छाव में जाके बैठे, वो छाव पकड़ लेती है, उनको बोलती है कि थोड़ा और फिर पता ही नहीं चलेगा। अभी एक यूपी में एक कांड हुआ है बहुत तगड़ा वाला, तुमने देखा होगा है ना, शायद यूपी का ही है जहां तक। एक लड़का था, वो चोरी करने गया एक घर में अब कंप्लीट कर लेता अपना काम पहले ही तो ठीक है मतलब, लेकिन वो भाई साहब बोला कि एसी चल रही है, लाओ मतलब थोड़ा सो लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, वो सो गया। सुबह पुलिस ने आके उठाया, क्या कर रहा है समझ में आ रहा है। वो खरगोश और कछुआ वाली कहानी तो तुमने सुनी रखी होगी बहुत पहले से। नहीं सोना चाहिए भाई, मतलब जो काम कर रहे हो वो तुम कर ही डालो भाई, नहीं करो आराम आराम, मतलब नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है बहुत तगड़ी वाली। और यही कंडीशन हुई उसके साथ, वो सो गया फिर पुलिस ने उठाया आके, ठीक है। अब उसके बाद मतलब जो सिकंदर है, सिकंदर ने अपनी सेना को समझाया, लेकिन लोगों ने बोला कि यार देखो बहुत हो गया है, पूरा विश्व तो तुम्हारा है, अब क्या मतलब ऐसा किया जाए। तो सिकंदर ने बोला चलो भाई, नहीं मान, सेना के भरोसे चलता है राजा, तो जब सेना इस कंडीशन में चल रही है तो क्या किया जाए। नेपोलियन जैसा कुछ मामला होता तो नेपोलियन तो बना देता तरीके से, उस समय मतलब नेपोलियन की पढ़ेंगे कभी बलदृष्टि तब समझ जाएंगे नेपोलियन कौन। नेपोलियन की कहानी है 2 मिनट की, सुनाओ क्या, चलो सुनो। एक बार क्या हुआ, मतलब ऐसे ही एक अभियान पे वो गए थे, और अभियान पे जब वो गए तो उनके पास क्या सेना मतलब ज्यादा नहीं थी। जिस अभियान पे गए, जैसे मान लो कि मतलब तुम ये मानो कि कोई व्यक्ति है और वो कैलारस पे आक्रमण करने आया है। जब आक्रमण करने आया तो उधर से 25-30 लोग आए थे लठ ले लेके। रात में पता चला कि तुम जिनके यहाँ पे आक्रमण करने जा रहे हो उनके यहाँ पे 100 लोग हैं और बंदूक ले लेके हैं सब। तो अब क्या किया जाएगा, एक कंडीशन तो है कि यहाँ से भाग लिया जाए चुपचाप, लेकिन अगर लीडर मजबूत हो तो मतलब व्यवस्था की जा सकती है कुछ ना कुछ। नेपोलियन भी यही वाला मामला था, नावों से आए थे मतलब दूसरे देश पे मतलब आक्रमण करने के लिए, अब मतलब ऐसा वाला आ गए थे। अब नेपोलियन से मतलब सेना ने बोला कि हम नहीं जा रहे लड़ने, हमें नहीं, अब वापस चलो। नेपोलियन ने बोला कि देखो रात का समय है, सुबह होते ही निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 4 बजे मतलब चलेंगे यहाँ से उठ के, अब तो आराम कर लेते हैं, रात बहुत हो गई है, और रात में वैसे भी दिशा भटक गए, रात में समुद्र में तो दिक्कत हो जाएगी। सेनापति भी मान गया, सेना भी मान गई, बोला कि चलो बढ़िया बात है। बोला तुम जो बोल रहे हो ना उसी में मैं भी संतुष्ट हूँ, तुमने बोला है कि लड़ाई नहीं लड़नी है, सामने वाला ज्यादा ताकतवर है तो नहीं लड़नी, तो नहीं लड़नी, बात खत्म। जब तुम मना कर रहे हैं तो क्यों लड़े, राजा तो सेना के भरोसे ही चलता है। नेपोलियन ने बोला कि मतलब 2 ही कंडीशन है अपनी, या तो जीत या मौत, हार तो सीखी ही नहीं। सब सो गए, नेपोलियन ने क्या किया, जो नाव थी वो बहा दी समुद्र में। अपनी सेना की, नहीं आया समझ में, नाव बहा दी, और सुबह उठ के ही चिल्लाया खुद ही ऐसे करके, मतलब बोला कि ये नाव भाग गए, दूसरे वो सेना वाले लोग भागे नाव हमारी। बोला अब अपने पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है मैं भी चाह रहा हूं कि समुद्र में कूद के जान दे देते, चलो चलो। बोला बेटे ऐसे कैसे दे देंगे, बोले चलो तू। तो बोला दूसरा ऑप्शन ये है कि मतलब हार मान जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, उनके पैर छू लेते हैं कि भाई माफ कर दो माफ कर दो। बोला नहीं ऐसे कैसे, देश की इज्जत चली जाएगी। तो बताओ क्या चाह रहे हो फिर, तो मतलब क्या किया जाए। बोला लड़ेंगे और क्या, तो मैं ही तो यही बोल रहा हूँ कि लड़के मरेंगे। और बोला लड़ेंगे, देखो अब तुमने क्या बोला, लड़ेंगे ऐसे कि अगर मान लो कि हम मरेंगे तो कम से कम 10-10 को मार के मरेंगे। और नेपोलियन वो व्यक्ति वर्दी सेना को तरीके से, और सेना का मतलब जोश आ गया, सेना ने बोला मरना तो है ही, तब एक ही व्यक्ति ये ठान ले के मैं मतलब मरने के लिए लड़ रहा हूं,
तो धूम मचा देगा वो। सामने वाली सेना थी मतलब हार गई। तो फिर बाद में जाके उसने बोला कि किसी सेना ने दूसरे दुश्मन देश ने नहीं बाई थी नाव, मैंने ही बाई थी, लेकिन अगर तुम यहां से हार के चले जाते तो दो ही कंडीशन थी, मतलब या तो तुम मुझे मार के जाते या तो मैं तुम्हें मार देता, लेकिन यहां से जिंदा तो नहीं जा सकते। तो अगर लीडर मजबूत हो तो वो कुछ भी कर सकता है। तो फिर सिकंदर था, सिकंदर ने मतलब बोला कि सेना अगर देखो भाई नहीं, अगर मतलब देखो बहुत सारा जीत चुके हैं और सेना अगर अब नहीं है लड़ने के लिए तैयार, तो चलो वापस चलते। जब वो वापस जा रहे थे तो सिकंदर को पता नहीं, कभी कभी देखा होगा तुमने लोगों को, अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है, कुछ टीस टाइप की अगर बैठ जाए इंसान में तो वो घुट घुट के मर जाता है। आया ना, सिकंदर को ऐसी बीमारी हुई यहां से जाते जाते, मतलब ऐसा वाला मामला कि सिकंदर मतलब इराक के आसपास पहुंचा, तो वहां पे जाते जाते तो सिकंदर लेट गया। बड़े से बड़े डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया तो सिकंदर से मतलब बात हुई उनसे। तो सिकंदर ने बोला कि क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बोला कि लास्ट समय चल रहा है तुम्हारा। सिकंदर ने बोला कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन मेरी जान बचा लो कैसे भी करके। बोला तुम आधे राज्य की बात कर रहे हो, तुम पूरा राज्य दे दोगे तब भी जान नहीं बचेगी, और तुम दुनिया को जीत सकते हो लेकिन मृत्यु को कोई नहीं जीत पाया है। सिकंदर ने बोला कि सब कुछ बेकार हो गया यार, इतना सब कुछ जीता, इतना नाम कमाया, सब कुछ किया, सब शून्य हो गया। इतने लोगों की काट मार की है, इतना मतलब सब कुछ किया है वो, मतलब और बोला कि इतनी क्षमता तक नहीं। डॉक्टर से बोला कि मेरी मम्मी से तो मिला दो मुझे कम से कम, तो बोला कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे यहाँ तक आएंगी तब तक भी तुम्हारी मौत, और तुम्हें वहां तक लेके जाएंगे तब भी तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो सिकंदर ने बोला यार इतना सब कुछ जीता, कोई मतलब इसका नहीं निकला। सिकंदर ने बोला कि अब मेरी एक बात सुन लो ध्यान से, जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे जनाजे के पीछे इतना धन फेंकना कि लोगों को लगे कि विश्व विजेता जो सिकंदर है ये गलियों में डला हुआ है, उसका धन किसी काम नहीं आया। दूसरी बात ये बोली कि जब मैं जाऊं, मेरा जनाजा जाए, तो मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना और मुट्ठी खोल देना। ईसाई मतलब एक तरीके से उस समय पर वैसे ईसाई धर्म तो बना ही नहीं था, उससे पहले का जो मामला है, लेकिन परंपराएं थी। ईसाई तो बोलते हैं कि हमारा धर्म सबसे पहले का है, वैसे ही बोलते हैं ये वाला, तो ईसा मसीह तो बाद में आया हुआ है, लेकिन हमारा धर्म तो पहले का है, परंपराएं हमारी पहले से चल रही। ईसा मसीह का बिल्कुल वैसे ही मामला जैसे कि सनातन धर्म तो तुम्हारा पहले से है, और कृष्ण का जन्म होना, राम का जन्म होना, ये तो मतलब ऐसे। अब राम के जन्म पे मतलब ये थोड़ी है कंगना रनौत की तरह बोल दो कि 2014 में देश आजाद हुआ। समझ में आ रहा है, मतलब देश तो 1947 में ही आजाद हुआ। तो उस मजहब के अकॉर्डिंग ताबूत में व्यक्ति को बिल्कुल अंदर रख के ले जाया जाता है, जाके दफना दिया जाता है। सिकंदर ने बोला कि मेरे दोनों हाथ ओपन कर देना। बोला कि क्यों, ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जनता को पता लगना चाहिए, सबको पता लगना चाहिए कि विश्व विजेता सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है। नहीं आया समझ में? मतलब जब तुम आए थे तब खाली हाथ थे, और जा रहे हो तब भी खाली हाथ हैं, लेकिन अहंकार बीच वाला जो समय है और लेवल वाला अहंकार हो जाता है कुछ लोगों का, फिर मतलब डूब जाते हैं वो, चाहे फिर वो अमेठी की बात हो, चाहे वो मतलब समझ में आ रहा है। वो अहंकार मतलब नहीं करना चाहिए, अलग लेवल का नहीं करना चाहिए, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत ठीक है, हार जीत होती रहती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना अहंकार क्या। एक और मतलब कहानी है ऐसे ही सिकंदर के बारे में। एक बार क्या हुआ कि एक साधु थे कोई, उन्होंने देखा कि सिकंदर ने मतलब बिल्कुल काटमार मचा रखी है पूरे विश्व भर में, सारे के सारे जो शासक थे वो उनके सामने नतमस्तक हो चुके थे,
और विश्व भर के अधिकतर राज्य क्षेत्र पे, जो उस समय पे समृद्ध राज्य क्षेत्र, उस समय पे मतलब उत्तरी अमेरिका तो कुछ था नहीं समझ रहे हो ना। अब बोलोगे विश्व विजेता, अच्छा सिकंदर ने वेस्ट इंडीज को कब जीता, तो वेस्ट इंडीज में कौन तेरे फूफा रहते थे उस समय पे, जीतने किससे को ज्यादा याद कर रहा है बिला फालतू को, मतलब जीतने तो उस चीज को जाया जाता है, मतलब जहां पे भाई कोई राजा हो, जहां पे राज्य क्षेत्र किसी मतलब का, उन क्षेत्रों को जीता उन्होंने। तो काटमार मतलब जब मचा रखी थी, इतना एक तरीके से रक्त छाया हुआ है दुनिया में, तो एक साधु ने सिकंदर से पूछा कि तुम तो इतने बड़े साम्राज्य के शासक हो, विश्व विजेता हो, एक रिक्वेस्ट है मेरा, छोटा सा काम कर दोगे। तो उन्होंने बोला कि बताओ क्या काम है, छोटा क्या बड़ा काम कर देंगे तुम्हारा, बड़े से बड़ा काम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई सता रहा हो तो बताओ, कोई दिक्कत कर रहा हो तो बताओ। बोला नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमसे कोई क्या छीनेगा, हम तो सन्यासी आदमी है और हमें कोई सता के करेगा भी क्या। तो बोला बताओ फिर क्या काम है। बोला काम कुछ नहीं है, एक छोटा सा काम है, एक मेरी क्या कुछ दिन में मौत होने वाली है और मेरी कुछ एक अमानत है, मेरी तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस चीज को मतलब ऊपर लेके आ पाऊं, लेकिन मैं ये छोटी सी अमानत तुम्हें देके जा रहा हूं, इस अमानत को जब तुम आओ ऊपर तब मुझे वापस दे देना। सिकंदर गुस्सा हो गया। सिकंदर ने बोला कि मतलब एकदम बेवकूफ टाइप का आदमी है क्या। बोला क्यों। बोला ये कोई कहने वाली बात है, ये कैसे मतलब हो सकता है, अमानत मतलब तुम मुझे मान लो कि 2 का नोट देके जा रहे हो, मैं कैसे ले आऊंगा 2 का नोट, दुनिया में ऐसे कोई जाता है तब कोई कुछ लेके जाता है। तो उसने ये बोला कि मैं यही तो बोल रहा हूं तुझसे बेवकूफ, जब तू यहां से कुछ लेके जाएगा ही नहीं तो ये तूने जो काटमार मचा रखी है, क्यों मचा रखी है बिना फालतू का, यही तो बात है। और यही वाली बात उपगुप्त ने किसको बोली थी, अशोक को, लेकिन अशोक ने तो बात मान ली थी, अशोक तो सरेंडर कर गया था कि भैया ये डली है तलवार, आज से मतलब युद्ध करना ही नहीं है। लेकिन सिकंदर ये वाली बात नहीं माना था। सिकंदर की मृत्यु हो गई बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व में, जरूर याद रख लेना। तो सिकंदर के बारे में कुछ ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको देख लो आराम से आप लोग। यहाँ देखो भारत पे दूसरा प्रमुख आक्रमण माना जाता है इसको, लेकिन यूनानियों द्वारा प्रथम आक्रमण था। इसके गुरु थे अरस्तु, इसका सेनापति है सेल्यूकस निकेटर, इसको बाद में जाके किसने पराजित किया था, बाद में जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पराजित किया था। और फिर सेल्यूकस निकेटर की बेटी है, क्या नाम था, हेलेना, और उससे शादी हुई किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी रहा। पंजाब के राजा पोरस इनको मतलब पराजित कर दिया था, हाइडेस्पिस या झेलम का युद्ध, बितास्ता का युद्ध बोला जाता है इसको, ठीक है। बाद में जाके मतलब जब सिकंदर यहाँ से जा रहा था तो उनके नाम पे मतलब जो एक घोड़े की मतलब मृत्यु हो गई थी, उसका नाम क्या था, बहुकेफला, उसके नाम पे मतलब एक नगर बसाया गया बाद में जाके, मतलब झेलम नदी के तट पे ही, ठीक है। मृत्यु हो गई थी 33 वर्ष की अवस्था में 323 बीसी में, बेबीलोन इराक में। ये जरूर ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को याद रख लेनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये चीजें मतलब आप लोगों को कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिससे कि मतलब दिक्कत ना हो। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, सिकंदर की मृत्यु होने के बाद इसके गुरु अरस्तु ने जहर पी के आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये मैं जैसे ही आप लोगों को बता भी चुका हूं, मैं चाहे सुकरात हो, चाहे प्लेटो हो, चाहे अरस्तु हो, चाहे सिकंदर हो, ये महान गुरुओं के महान शिष्य, और हर जगह ही मतलब ऐसा मतलब मामला होता है कि महान गुरुओं के महान शिष्य होते रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ये महाजनपद ये जरूर याद रख लेना, इनमें जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है वो मगध है, और मगध के सबसे शक्तिशाली होने का जो पीछे का जो कारण रहा वो ये रहा कि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है। इस वजह से इसकी मतलब सुरक्षा हो जाती थी बहुत आसानी से, इसके राजधानी क्षेत्र। दूसरी बात ये थी कि मतलब मगध में शक्तिशाली शासक हुए, तो उन शक्तिशाली शासकों की वजह से साम्राज्य का विस्तार हुआ, और दूसरे मतलब जो राजा थे वो अटैक नहीं कर पाए। तीसरी चीज मगध के बारे में बहुत अच्छे से याद रखनी है कि वहां से मतलब गंगा नदी का बहाव होता है, और अच्छा दोआब क्षेत्र था, तो वहां पे कृषि अच्छी हो जाती थी। आसपास में जंगली एरिया था, वहां से इन लोगों को अच्छी मतलब लकड़ी मिल जाती थी।
हथियार बनाने के लिए मतलब आसपास में मतलब खनिजों का भंडार था, तो वहां से हथियार का भी मतलब अच्छा वाला मामला था, औजार बन सकते थे, हथियार बन सकते थे। और यहाँ से जो वन था वहां से हाथी घोड़े भी मिल जाते थे, जिनके मतलब एक तरीके से बेच के भी पैसा कमाया जा सकता था और दूसरी साथ अपनी सेना को भी समृद्ध बनाया जा सकता था। तो ये मगध के सबसे शक्तिशाली होने के फैक्टर थे। बाद में अगर मगध का जो वर्तमान क्षेत्र अगर देखोगे तो मगध कौन सी जगह पे, बिहार में है, ठीक है। अंग देखोगे तो ये भी बिहार में है। काशी है उत्तर प्रदेश में, वत्स है वो उत्तर प्रदेश में, बज्जी है वो बिहार में, कौशल को देखोगे उत्तर प्रदेश में। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आप लोगों को याद करने हैं, जैसे गांधार है, ये कहाँ पे, पाकिस्तान में। उसके बाद कंबोज है वो हाटक, ये कंबोज है ना, ये कहाँ पे है, इसके बारे में मतलब दो चीजें हैं, ये कंबोज वो वाला नहीं है, ये कंबोज कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। कहाँ पे ये, अफगानिस्तान में, याद रखने ला आप लोगों को। और एक और आप लोगों को याद रखने ना, वो है अस्मक, तो अस्मक दक्षिण भारत में। ये तीनों को मतलब याद रख लेना। तो ये अच्छा, ये कंफ्यूजन ये क्यों है, क्योंकि जैन ग्रंथों में अलग लिखा हुआ है और बौद्ध ग्रंथों में अलग लिखा हुआ है। 16 महाजनपदों के बारे में ही जानकारी है, लेकिन 16 महाजनपद जैन ग्रंथ के अनुसार अलग है और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अलग है। 2-3 में मतलब थोड़ा सा फर्क आता है। बाकी इस चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और अगर आप लोगों को समझ में आ ही रही हैं चीजें, तो आप थोड़ा सा चैनल को भी आगे बढ़ा ही दो, शेयर यार कर दिया करो, 2-1 लोगों को और भला हो जाए तो क्या दिक्कत हो रही है उसमें। जय हिंद, हर हर महादेव।